नमस्कार, आप देख रहे हैं सारस न्यूज़ और मैं हूं राजीव कुमार। ये कहानी है एक आम किसान की, जिसने ना तो कोई कानून तोड़ा, ना किसी का हक छीना। बस अपनी ज़मीन की नापी करवाना चाहता है, लेकिन 2 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। हमको जो है 2 बार 2 साल से नापी करने के लिए जाते हैं सर, तो हम लोगों को किसी नापने नहीं देता है। सरकारी उनको फ़ोन में क्या क्या बोलता है नहीं बोलता है, वो लोग बोलता है कल होगा, चलिए आज घर, हाँ कल जो नापी कर देंगे। फिर नापी नापी भी कुछ नहीं होता है, और वहाँ से फिर एकदम फिर चल देता है घर। कसमुद्दीन, ग्राम गुलशन बिट्टा, पंचायत भातगांव, प्रखंड ठाकुरगंज, जिला किशनगंज का एक मेहनतकश किसान। 22 दिसंबर 2022, जी हाँ, फिर से सुनिए, 22 दिसंबर 2022 को ही उन्होंने आवेदन दिया था, बस एक नापी करने के लिए। लेकिन न तो सीईओ द्वारा उनकी बात सुनी गई, न अमीन आया। आया भाई तो आधा अधूरा नापी करके गया। न कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार है, सिर्फ तारीख पर तारीख और हर बार एक नया बहाना। तो क्या इसके लिए आप 2 साल से भटक रहे हैं? हाँ, 2 साल से भटक रहे हैं सर। तो ये अंचल कार्यालय में सीईओ को बोले? सीओ को भी बोले हैं, किशनगंज भी 2 बार गए हैं, और जो है थाना भी गए गलगलिया। तो वो लोग क्या बोला? वो लोग बोलता है तो हम लिख करके दिए हैं, अब सीओ का पास चाहिए। अब सीओ तो अब सीओ को भेंट ही नहीं हो रहा है। अब आप ही सोचिए, एक किसान जिसे अपनी ही ज़मीन मापने का हक है, नापी करवाने का हक है, उसे 2 साल से केवल इंतज़ार करना पड़ रहा है। और वजह क्या है? भ्रष्ट तंत्र, ढीली कार्य प्रणाली और शायद किसी प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव। यह कोई अकेली कहानी नहीं है। बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, अनेक राज्य, हर राज्य में सैकड़ों किसान ऐसे ही सिस्टम के मारे हुए हैं, जहां गरीब को आवाज़ उठाने भी गुनाह लगता है और अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम न करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता मानते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे सर? हाँ, तो अब हम लोग का पास तो उतना तो पैसा नहीं है, तो हम लोग दर 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 जो और नापी क्यों नहीं हो पा रहा है? आप तो नापी के लिए आवेदन बोले कि 2 साल से दिए हुए हैं। 2 साल से नापी के लिए दिए हैं, तो एक बार गया था तो वो ये फ़ोन से बात करके घुमा दिया है। आखिर ऐसा क्यों है भाई? एक सीईओ जिनके पास कि इतना पावर होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर हज़ारों लाखों लोगों में से चुन कर आते हैं। उनके पास इतनी काबिलियत, इतना दिमाग होता है, क्या वो बैठकर वो खुद डिसीजन लेकर क्या वो निर्णय नहीं ले सकते हैं? क्या वो खुद लोगों को बुलाकर नहीं पूछ सकते हैं कि क्या समस्या है बताओ, हम सॉल्व करते हैं? क्या वो ऑन द स्पॉट जाकर नहीं देख सकते हैं? जो घुमा देता है और जो नापी करने नहीं देता है। हम्म। हाँ, तो एक दिन नापी करेगा तो मार देंगे, ये करेंगे। हाँ, बहुत सारा जो है धमकी दे करके, हाँ, घुमा देता है। सरकारें योजनाओं की घोषणाएं तो करती है, डिजिटल इंडिया, ई भूमि रिकॉर्ड्स, आरटीपीएस सेवा, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? ज़मीनी हकीकत क्या है? न कोई अमीन आता है, न कोई मापी होती है, और अगर कोई आवाज़ उठाया तो धमकियाँ मिलने लगती है। ये हो क्या रहा है भाई? और आप बता रहे थे कि 6 महीना पहले भी एक जो तत्काल नापी होता है उसके लिए भी आवेदन किए हैं। उसके लिए भी आवेदन किए हैं, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कसमुद्दीन ने अनुमंडल पदाधिकारी से भी निवेदन किया है कि पुलिस बल के साथ मापी करवाने का, ताकि कोई विवाद न हो, कोई जबरन कब्जा न कर सके। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ आश्वासन, कोई न्याय नहीं। आप कौन है? आपका नाम क्या हुआ? एमडी मुश्ताक आलम और ये कमसुद्दीन कौन है आपके? पिताजी है मेरा। तो इस मामले में जिसके बारे में कि आपके पिताजी बताए, उस मामले में आप पूरे परिवार और आप सब लोग किस तरह से परेशान हैं, बताएंगे? सर, ज़मीन के मामले में परेशान है, और हम लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट से भी फैसला आए थे। सीओ साहब, पुराना सीओ साहब थे, हाँ, ठाकुरगंज में। उसको वो बोला था कि ज़मीन नापी हो जाए। जब देश में एक गरीब को अपनी ज़मीन की नापी कराने में 2-2 साल लग जाए और फिर भी काम ना हो, तो सोचिए ये देश किसके लिए चल रहा है? गरीब के लिए, या ताकतवर के लिए, या रिश्वतखोरों के लिए?
वीडियो के माध्यम से हम कस्मुद्दीन के लिए या ऐसे ही सिस्टम के सताए लोगों के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं मांग रहे हैं। ये सवाल करता है, क्या इस सिस्टम को ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या किसान को उसका हक लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा? अब वक्त है कि हम मिलकर आवाज़ उठाएं। कोई भी छोटा से छोटा संघर्ष बेकार नहीं जाता। कस्मुद्दीन की आवाज़ अब आपकी भी आवाज़ है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सारस न्यूज़ हमेशा सच के साथ आपकी आवाज़ बनकर इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ है। धन्यवाद।